Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है वो है पीएम मोदी जी को जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग चल रही है इस टाइम. आई डोंट नो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं हुई, लेकिन अभी तक तो बीजेपी और मोदी जी जो है मतलब बीजेपी के जो लीडर है वही जो है पीएम इंडिया के वही जीत रहे हैं. और मोदी जी को वहां पे इतना पसंद किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर. और मैं एक चीज इसका रीजन बता दूं क्यों पसंद किया जाता है. उन्होंने इतने काम भाई वहां पे किए हैं, इतने काम किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर. यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, पता नहीं क्या कुछ वहां पर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है वहां पे, ठीक है, चनाब ब्रिज, वो भी वहां पे ही आप लोगों को पता है. तो क्यों ना फिर लोगों का खुद से ही दिल करता है यार, लोगों का दिल खुश होता है कि इस बंदे ने हमारे लिए इतने काम किए, क्यों ना हम इसको ही वोट दें. तो अब देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज को झूठ साबित करती है, पाकिस्तानी अवाम इस चीज के बारे में क्या बोलती है जब उनको ये पता चलता है कि मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर से भी जीत रहे हैं. जहां पे हमें आए दिन ये खबरें मिलती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सही नहीं हो रहा, लोगों के साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा है, मोदी जी बहुत बुरा करते हैं. अभी सारी चीजें जो है वो शीशे की तरह साफ हो चुके हैं. सोशल मीडिया सबके पास होता है, सारी चीजें जो है वो सब तक अब पहुंचती है. अब वो पाक स्टडी जो पहले पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाती थी ना, झूठ, अब वो तो खत्म हो गया ना सिस्टम. अभी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो सारी चीजों को खुद ही जान लेता है कि क्या चीजें सही है क्या गलत है. तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना. बगैर टाइम को वेस्ट की वीडियो की तरफ चलते हैं. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है और जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. 5 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक 51% वोटिंग हो चुकी है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की जमात वहां पे काफ़ी अक्सरियत से आती हुई दिखाई दे रही है. इसी मुद्दे पे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है सर आपका? जी अली इजाज. मेरे ख्याल से तो वो हम जीत देख जाएंगे. रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है. पहले हमने देखा कि श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई और बड़ी कामयाबी के साथ ये मीटिंग हुई. काफ़ी ममालिक ने जो है इसका बायकॉट भी किया, लेकिन ये बहुत बड़ी मीटिंग थी. 20 बड़ी इकॉनमी जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठी. हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं. खास करके आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है और अब जो है जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है. और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. क्या कहना चाहेंगे आप? जी आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है तो उनको कितने पाकिस्तान के अंदर हकूक़ दिए जा रहे हैं. और दूसरा अब हम देखेंगे भारत के अंदर जो कश्मीर है तो उनको क्या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए या उनके हक के अंदर वोट देना चाहिए. तो आप अभी की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर की आवाम है उन्होंने मोदी का साथ देने का फ़ैसला किया है. तो उसका जो बेसिक फ़ैसला करने की बेसिक जो वजह है वो यही है कि मोदी ने जो कश्मीर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट के काम करवाए, आप उसके पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड देख लें. जब भारत ने भी उससे पहले आज तक इतनी तरक्की नहीं की जितना मोदी के दौर के अंदर भारत ने तरक्की की. आप देखें भारत के साथ साथ हमें जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट देखने को मिली है. अब आप देखें कि पाकिस्तान में हमें 4G सर्विसेज नहीं मिलती, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 5G सर्विसेज है. अमेज़न की फ्लोटिंग सर्विसेज है. वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है. लेकिन उसके बरक्स आप आज़ाद कश्मीर के हालात देख लें. लोग अभी तक बिजली गैस के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए. जी मैं वही बात कर रहा हूँ क्योंकि मोदी की जो जमात है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करवाई है. उन्होंने उन वहाँ की जो आवाम है उनको सहूलियात दी हैं. तो इस वजह से वहाँ की जो आवाम है वो मोदी का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी है. अगर वो पाकिस्तान के भी साथ शामिल होने की कोशिश करें तो वो किस बुनियाद पे करेंगे? पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रही है. तो क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते. ये वो पागल कौम होगी कश्मीर अगर वो पाकिस्तान के हक के अंदर बोलें, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान कभी भी डेवलप नहीं हो सकता. अगर जब ये बात आपको पता है, ये बात मुझे पता है, ये पाकिस्तान की आवाम को पता है, फिर हम क्यों ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हम तो बड़े अरसे से एक ही नारा सुन रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. मैम आप देखें जैसे ये रोटी कपड़ा और मकान
सबसे पहले एक मखसूस जमात का ये नारा था, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान का बन चुका है, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान को ये रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अब सब कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आप देखें ना, 78 ईयर्स से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ही मसला है, वो है एक मसला कश्मीर, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान जिद लगा के बैठा है कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इल्हाक कराना है, जबकि कश्मीरी आपके सामने वोटिंग के जरिए साबित कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी साहब को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम खवातीन हैं वो भी नरेंद्र मोदी के हक के लिए बाहर निकली हैं और उन्हीं को वोट करते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर हम किस बुनियाद पर कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? मैम, आप पाकिस्तान के इलेक्शन को देख लें, ये जम्मू कश्मीर है, अगर उनका बस चले तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के इलेक्शन होते तो वो इस तरह के भी वहाँ पे क्रिएट करवा सकते थे, लेकिन उनका वहाँ पे बस नहीं चल रहा है। ये पाकिस्तान के कुछ ख़ास नेम है जो ये नारा बुलंद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तानी आवाम को भी पता चल चुका है ये कभी भी नामुमकिन नहीं हो सकता। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। बलूचिस्तान में देखें, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पंजाबी अलग अपनी जंग लड़ रहे हैं, सिंध के लोग अलग अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप ये देख लें, जो पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर है वो पाकिस्तान को ही नहीं मानता। आप इस बात को देख लें, वो पाकिस्तान को नहीं मानता तो जो भारत के साथ है वो कैसे मानेगा? वो पागल ही होंगे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी खुद बाहर जाने का सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज़ुहैर अली। क्या करते हैं आप? लॉ स्टूडेंट। आपको पता है मकबूजा कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखने को मिली है। बीजेपी की जमात भारी अक्सरियत से आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 5 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो 51% वोटिंग हो चुकी है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जम्मू कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर में G20 की बड़ी कामयाबी के साथ मीटिंग करवाई गई। 20 बड़ी इकॉनमीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर जाके बैठी, और पाकिस्तान 78 ईयर्स से इंडिया से सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो चाह रहा है वो कश्मीर के अंदर करवा रहा है। हम सिर्फ बैठ के देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बहुत ही अनस्टेबल है, कर्जे पे चल रहे हैं। जितने अभी प्रोविंसेस हैं हमारे पास वो हमसे अच्छी तरह हैंडल नहीं हो पा रहे। कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, वापस देने का कुछ पता नहीं है। जहाँ पे देखा जाए इंडिया की बात है तो एक थ्राइविंग इकॉनमी है, वो दिन ब दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं। जो कश्मीरी लोग भी हैं वो आपने बताया कि उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बीजेपी वगैरह पार्टी, तो वो सही कर रहे हैं। अगर हमें भी मौका मिले तो शायद हम भी यही करें। इंडिया की तरफ ना भी जाएं तो फिर बेहतरी की तरफ तो हर कोई जाना चाहता है ना, भले वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन बात यह है कि हम जो 78 ईयर से एक ही चूरन चाट रहे हैं, हमें एक ही चीज़ रटवाई जा रही, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जैसा आपने कहा कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ क्यों आना चाहेंगे जबकि हमारा मुल्क कर्जे पे चल रहा है। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके उनका अपना कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, कश्मीर भी डूब जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है वो जंग करने की हालत में बिल्कुल नहीं है कि जब आपकी जेब में 1 रुपया नहीं होगा आपने किसी से जाके क्या लड़ना है, वो भी इंडिया जैसे मुल्क से जो पाकिस्तान से मेरे ख्याल से 3 to 4 टाइम्स बड़ा है। तो आप कैसे उसके बारे में लड़ने के लिए सोच सकते हैं? ये बस जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना चूरन का, वो चूरन ही है और ये आप चाटते रहेंगे जब तक आप चाटना चाहें। अरे हमारे इदारे कहते हैं कि हमारे जो टैंक्स हैं उनके अंदर पेट्रोल ही नहीं है, तो हमने इंडिया से जंग क्या लड़नी है? इनके टैंकों में पेट्रोल नहीं है, बाकी जो BMW लेते हैं ना, बाकी सबसे जो निकालते हैं हमारे टैक्स के पास, तो उनमें बहुत पेट्रोल है। आए दिन जब भी बजट इनका लॉन्च होता है तो नई BMW मर्सिडीज निकल के आ जाती हैं इनके लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए। बाकी टैंकों में पेट्रोल नहीं होगा, जबकि मोर देन 70% बजट तो आपका आर्मी लेती है, फिर भी इन टैंकों में पेट्रोल नहीं है। कैसी हमने बात खा किसी से लड़ना है, टैंकों में पेट्रोल ही। बात है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मकबूजा कश्मीर की बात करें तो हमने देखा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हम वहाँ पे देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ की वुमेन्स को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। मतलब जम्मू कश्मीर इतना बदल चुका है। बिल्कुल ऐसे इंडिया जो है वो उधर के लोग जो हैं, जो उधर के पॉलिटिशियंस हैं, वो इंडिया के भले के बारे में सोचते हैं, वो अपनी जेबें नहीं भरते, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। और बस पाकिस्तान में जो है वो किसी को फिक्र ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो ऑलरेडी थे इन्वेस्टर्स बाहर के वो भी छोड़ के जा रहे हैं।
देखिए इंडिया तो डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडिया अपने साथ साथ जम्मू कश्मीर को, जो हम कहते हैं एक मुतनाज़ा इलाका है, उसको भी डेवलप कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के साथ क्या कर रहा है? आपने देखा कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। हम जो मकबूजा कश्मीर के बारे में बातें करते थे कि मकबूजा कश्मीर एक जेल के मनाजिर पेश कर रहा है, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे मोबाइल सर्विसेज नहीं है, ये सब हमने आज़ाद कश्मीर में देखा है पिछले दिनों। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है ना दो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपकी बात जो है कि कश्मीर हमारा है वो बिल्कुल भी इंटरनेशनल फोरम पे मानी नहीं जाएगी। और मैप पे भी दिखा जाए आपको तो वो कश्मीर इंडिया में ही आता है ज़्यादातर। तो आप भले कहते रहे कि कश्मीर हमारा, वो जो है जो पाकिस्तानी इंडिया के ने कब्जे बोल में दिया रहेगा। कि देखिए इंटरनेशनल कश्मीर फॉर्म इंडिया पे का कोई ही है। हमारी बात कैसे सुनेगा? हम कश्मीर के लिए कुछ करेंगे तो सुनेगा। अब इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, 20 बड़ी इकॉनमीज जम्मू कश्मीर में जाके बैठी हैं और बड़े पुरसकून तरीके से उन्होंने मीटिंग अटेंड की है। यानी इंडिया पूरी दुनिया को ये बावर करवा चुका है कि कश्मीर इंडिया का टूटा अंग है और इंडिया से बिलोंग करता है। बिल्कुल इंडिया ही ये कर सकता है, पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट है, उसको किसी का कर्जा नहीं देना, वो किसी की सुनता नहीं है। और पाकिस्तान ने जो है वो सब कुछ लेके चलना है, वो किसी को जो है वो दुश्मनी कर ही नहीं सकता, इस हालत में ही नहीं है, तो कैसे जो है इंटरनेशनल फोरम पर अपनी बात रखेगा। देखिए आप एक पाकिस्तान के बादशाह और नौजवान हैं, आपकी बात समझते हैं, मैं ये बात समझती हूँ, फिर हमारे अवाम को जम्मू कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान से के लिए हाथ से क्यों लड़वाया जा रहा है? क्यों हमारे बच्चों के दिमागों में ये नक्श किया जा रहा है, ये जहर भरा जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया और हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है? पाकिस्तान को इन अ स्टेट ऑफ वॉर इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि एक स्पेसिफिक जो है वो बजट लेना है। अगर आप ये बता देंगे कि इंडिया से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, तो फिर बजट कहाँ से मिलेगा? ये वजह है बस। कश्मीर जो है वो एक मकबूजा इलाका है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। सो इन दोनों की एक खुसूसी हैसियत है। जब से इंडिया में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुई है, उसके बाद चूँकि ये प्लान मोदी सरकार का था, तो मोदी सरकार वहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जाए, ओवरऑल इंडिया में देखा जाए, तो इंडिया बेसिकली एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन सेकुलरिज्म तो हमें वहाँ पे कहीं भी नहीं नज़र आ रही। आप मणिपुर के वाक़यों को देख लें, आप उसके अलावा वो राम मस्जिद के बाद जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हुए उनको देख लें। पाकिस्तान को भी कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है वो बरकरार रखनी चाहिए, और इंडिया की तरह नहीं कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत दे दी और उसके बाद ये कर दिया। अब वहाँ पे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कश्मीरी कह रहा था कि हम काफ़ी सालों से कत्ल गारत से तंग है, फ़ौज की तरफ से जो की जा रही है, उसके अलावा जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से जो की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा लीडर आए, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आए। अब जो हमारा बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया, ठीक है, जो कुछ भी होना था वो तो हो गया। आज मैं देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट की थी कि दोपहर 3 बजे तक 50% से ज़्यादा का टर्न आउट था, और इतना टर्न आउट पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं होता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे इतना टर्न आउट नहीं होता इलेक्शंस में कभी भी, लेकिन वहाँ पे टर्न आउट इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? अगर वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ के लोग आज़ादी चाहते हैं, तो फिर वहाँ पे इतना टर्न आउट कैसे निकल सकता है? देखिए बात यह है कि कोई भी कौम जो है वो अगर अपनी हुर्रियत की जंग लड़ी है तो वो एक अरसे तक लड़ेगी, उसके बाद जब उनको अपना कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं देगा तो वो अल्टीमेटली जो है वो जो मकबूजा लोग हैं उनको एक्सेप्ट कर लेगी। आप सब कॉन्टिनेंट की मिसाल ले लें, यहाँ पे आर्यन से लेकर अब्दालियों तक, और अब्दालियों के बाद नादिर शाह, और उसके बाद अंग्रेज़ों तक हर चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। और कश्मीर भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बांग्लादेश भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है, और पाकिस्तान का जितना भी इलाका है ये सारा का सारा सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो यहाँ के लोगों की सोच ऐसी है कि एक अरसे तक मुज़ाहमत करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं। जस्ट कर यही बात है। मेरे तो ख्याल में अब उन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि हम इंडियंस हैं, उन्होंने अपने आप को कश्मीरी जो उनके अंदर वो था वो ख़त्म हो गया। हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ है, जब से कश्मीर की एक जो खसूसी हैसियत थी, एक आइनी हैसियत थी, वो ख़त्म की गई है। इंडिया ने बड़ी डेवलपमेंट की है। इंडिया जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहा है उतनी पंजाब के अंदर नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, इवन कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चला के जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए ये बातें तो आपकी
ٹھیک ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, آئی ٹی سیکٹر وہاں پہ آ رہا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں آپ انڈیا کی دیگر ریاستیں دیکھ لیں, پنجاب میں خالستان تحریک چل رہی ہے اور بڑے زور سے چل رہی ہے. آپ نے 2-3 دفعہ جو ان کا لیڈر ہے, جو ان کا وکیل ہے, مجھے اس کا نام نہیں, گتپنت سنگھ یا کیا نام ہے اس کا, ہر جگہ نہیں جو بھی ہے, خالستان کی اس کو تحریک چل رہی ہے, امریکہ میں صرف جا کچھ ہی کے لوگ ہیں. اسیسینیشن کی اس کی کوشش کی ہے انڈین آفیشلز نے, اس کے بعد کینیڈا میں اس کی اسیسینیشن کی کوشش ہوئی ہے. اس کے علاوہ بھی خالستان تحریک کے جو 1-2 مین لیڈرز تھے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے. اب اگر کشمیر میں یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو کشمیر ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, اور اسی امپورٹنس کی وجہ سے پاکستان بھی اس کو کلیم کرنا چاہتا ہے اور انڈیا بھی کمپلین کرتا ہے. پاکستان بھی اگر اپنا جتنا بھی سیکٹر ہے, اپنا آئی ٹی سیکٹر یا جو کچھ بھی پاکستان کے پاس پازیٹیو ہے, جو کچھ بھی پاکستان کے پاس ڈیولپنگ ہے, جو ڈیولپ ہو سکتا ہے, وہ اگر کشمیر میں کرنا شروع کر دے تو انٹرنیشنل اٹینشن لے سکتا ہے, جیسے ابھی انڈیا لے رہا ہے. لیکن وہاں پہ سیکولرزم کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ انتہا پسندی جو عروج پہ ہے, اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا کسی طور پہ بھی انصاف نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, خاص کر مقبوضہ کشمیر کی, تو ہم وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو وہاں سے جس طرح نکالے گئے, ان کو جس طرح سے مارا گیا, ان پہ ظلم و ستم کیے ہاں, گئے, وہ ان بھی کے تو بارے میں کشمیر بڑا کے سنا باسی تھے نا, کشمیری پنڈت پھر کے ہم بارے ان میں. کا ذکر کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیے, جب بھی کشمیر کی بات ہو, چاہے وہاں پہ کوئی عیسائی رہ رہا ہے, چاہے پنڈت رہ رہا ہے, ہندو رہ رہا ہے, چاہے وہاں پہ کوئی جین رہ رہا ہے, چاہے وہاں پہ کوئی بدھسٹ رہ رہا ہے, بدھ متوں کے بھی کافی وہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے, تاریخی اور جغرافی کے حوالے سے, تو وہاں پہ کوئی بھی اگر رہ رہا ہے تو اس کے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, تو اس پہ بات ہونی چاہیے, بات بالکل ہونی چاہیے. اور چاہے کشمیری پنڈت کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے, چاہے کسی جین پنڈت کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہاں کی عوام کو یا وہاں کی عوام کو, وہاں کی عوام ان کے ان کی ریاست نے جو ان کو شعور دیا ہے اس کے مطابق سوچتی ہے, یہاں کی عوام ہماری ریاست نے جو ہمیں شعور دیا ہے, ہمیں جو مطالعہ پاکستان پڑھائی ہے, ہم اس کے مطابق سوچتے ہیں. اسی لیے کشمیر پہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب کا ایک جذباتی موقف ہے. اگر ہم کشمیر پہ منطقی موقف اختیار کریں تو شاید اقوام متحدہ اور سب لوگ مل کے اس کا کوئی ایک حل نکال لیں. ابھی تک تو ہمیں حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا میں وہ لوگ اپنا تسلط جو ہے وہ جمانے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں. وہ لوگ انٹرنیشنل اٹینشن بھی حاصل کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ظلم و ستم والا جو موقف اختیار کیا ہوا تھا پاکستان نے, یا پاکستان کے جتنے بھی حامی ممالک ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جتنے ممالک ہیں, انہوں نے جو ایک انٹرنیشنل رائٹس کی وائلیشن کا موقف اختیار کیا ہوا تھا, اب وہ بھی دبتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ کشمیر کو اپنا رہے ہیں. ہم لوگ بھی اگر کشمیر کو اپنانا شروع کر دیں, ہم لوگ بھی اگر کشمیر کے ساتھ مطلب کشمیر پہ ایک منطقی موقف اختیار کریں انٹرنیشنل لیول پہ, تو ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ ویسا نہ ہو جیسا کہ اب ہے. لیکن ہماری خارجہ پالیسی اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی پالیسیز ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ بہت جاندار نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اچھی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پالیسیز اچھی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پالیسیز جاندار نہیں ہیں. اگر ہماری پالیسیز جاندار ہوں تو جیسے آذربائیجان میں انہوں نے شوشہ حاصل کیا ہے آرمینین جو فورسز تھیں ان سے لڑ کے, جیسے انہوں نے اپنا شہر حاصل کیا ہے, ویسے ہم بھی اپنا بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں, لیکن پالیسی جاندار ہونی چاہیے. اچھا, آزاد کشمیر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب انہیں پانی نہیں ملتا, جب انہیں گیس نہیں ملتی, جب انہیں بجلی نہیں ملتی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آزاد کشمیر میدان جنگ کے مناظر پیش کرا تھا, جیسے آزاد کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر نکلے, اور جتنا بڑی شاہراہوں کو, تمام مین شاہراہوں کو بند کر دیا گیا, ٹورزم تباہ ہو کر ہمارا رہ گیا. انہوں نے اپنے رائٹس کی جنگ خود ہی لڑی, تو ہم ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہمیں ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کیوں یاد رہتا ہے, آزاد کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے, اب وہاں پہ ان لوگوں کے جو پروٹیسٹ تھے وہ اس بات پہ تھے کہ پانی ہمارا ہے, بجلی ہمیں مہنگی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں ہم ایک خصوصی حیثیت ہیں, وی آر اے اسپیشل ٹیریٹری. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کشمیری ہیں, ہم ایک اسپیشل ٹیریٹری ہیں, تو ہمیں اس کے مطابق ڈیل کیا جائے.
تو اگر یہاں کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگوں کو تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ گلگت بلتستانی بھی پاکستانی ہے. اب تو خیر وہ ایک ہمارا کانسٹیٹیوشن بن چکا ہے اور پاکستان کا حصہ بن چکا ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کو تو یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہے. جو فاٹا میں لوگ تھے وہ بھی پاکستانی ہیں, اور وہ بھی اب انضمام ہو گیا ہے, مان لیتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہے. اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کشمیری بھی پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی نہیں, ہم کشمیری ہیں, ہمارا جھنڈا الگ ہے, ہماری روایات الگ ہیں, ہماری ثقافت الگ ہے, اور باقی سب چیزیں بھی جو ہیں وہ ہماری الگ ہیں, ہم ایک اسپیشل ٹیریٹری ہیں, تو یہاں کے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, کیونکہ یہاں سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ آزاد کشمیری پاکستانی ہے, اور جو مقبوضہ کشمیری ہیں وہ کشمیری ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ زین عباس. زین, کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں اور ساتھ میں شاعری کرتا ہوں, شاعر ہوں. زبردست. پھر آج ہمیں کیا سنانا پسند کریں گے آپ؟ میں اپنی ایک نظم سنانا چاہوں گا جو میں نے اپنے ملک پاکستان کے حالات کی عکاسی کی ہے, تو وہ سنانا چاہوں گا آپ. جی سنائیں. وہ نظم کا عنوان ہے درد ارشاد جگر, کرنے لگے. جو میں نے اپنے دل میں محسوس کیا اور اس کو لفظوں میں پرونے کی کوشش کی. وہ کچھ یوں ہے کہ ٹی وی ہے جھوٹ دکھانے کے لیے, ظالم ہے ظلم کمانے کے لیے, الٹی گنگا بہتی ہے میرے وطن میں, محافظ ہے مال چرانے کے لیے, وطن کی کسے فکر ہے میرے دوست, حاکم تو فقط ہیں حکم چلانے کے لیے, لٹتی رہی ملت کی متاع میرے یارو, اپنے بیٹھے ہیں ادھر اپنوں کو اٹھانے کے لیے, واعظوں کی تو بات نہ کریے حضور, محقق ہیں یہاں حق کو چھپانے کے لیے, اہل زر کے لیے سویا رہتا ہے قانون, ہاں جاگتا ہے کبھی غریبوں کو ڈرانے کے لیے, بھاڑ میں جائے ملک اور اس کی عوام, جناب تو آئے ہیں جائیداد بنانے کے لیے, یہ اسلحہ و بارود تو تھا کسی اور کے لیے, تم نے تو رکھ لیا اسے اپنوں کو اڑانے کے لیے, تم نے تو اس پیڑ کو کاٹ ڈالا مل کر, جبکہ تم ملازم تھے اسے پروان چڑھانے کے لیے, ہوتی گر غیرت دین تم میں اگر, ہوتی مسلم فوجیں فلسطین کو بچانے کے لیے, اپنے بڑوں کی ہوا بھی گر لگتی تمہیں, نہ کہنا پڑتا اب طبلہ جنگ بجانے کے لیے, بار الہا عطا کر اپنے خزانوں سے, آئے کوئی غیور ملک بچانے کے لیے, پیام حق تو کہیں مفقود ہو گیا, درباری ہیں فقط دربار سجانے کے لیے, شیخ و ملا کی یہ تبلیغ نہیں ہے ہرگز, کس سے سناتے ہیں فقط مال کمانے کے لیے. اور آخری دو اشعار, خائف نہیں ہوں اس اندھیرے سے, خائف نہیں ہوں اس اندھیرے سے, ابھی باقی ہے کچھ شمع کو جلانے کے لیے. اور مقطع ہے, زین یہ وعدہ ہے میرا تم سے, زین یہ وعدہ ہے میرا تم سے, زندہ رہوں گا حکم اذاں سنانے کے لیے. اوکے گائز, تو یہ تھی ساری ویڈیو. اور واقعی یار مودی جی نے اگر وہاں پر کام کیے تو لوگ پھر ان کو ہی ووٹ دیں گے نا. اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ پی او کے اندر جو ہے جس کو ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں اس کے اندر کیا کام کیا, کوئی کام نہیں کیا. وہ اپنے حق کے لیے لڑے ہیں, وہ باہر نکلے ہیں, تب کہیں جا کے ان کی سنوائی ہوئی ہے, تب کہیں جا کے آٹا بجلی وہاں پہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سستا ہوا, زیادہ نہیں ہوا. یہی حال پھر بلوچستان میں ہوا, وہاں پر بھی پھر لوگوں نے خود ہی جو ہے وہ اپنا سٹیپ لیا, اور سٹیپ کافی برا لیا, جس میں کافی لوگوں کی, پاک آرمی کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ عام لوگوں کی جو ہے وہ اس میں جان گئی. اور جب حکومت نہیں سنتی نا, پھر لوگ خود ہی جو ہے وہ قدم غلط اٹھاتے ہیں, اور پھر آپس میں ایک دوسرے کا نقصان کرتے ہیں. پھر حکومت کو سمجھ آتی, او وہاں پہ لڑائی ہوگی, اچھا چلو ان کی بجلی تھوڑی سستی کر دو, چلو ان کا آٹا تھوڑا سستا کر دو. مطلب تبھی ان کو ہوش آتی ہے. اوور آل دیکھا جائے تو کبھی گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ نے کبھی خود سے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اور ان کی عوام کے اوپر رحم نہیں کیا کہ آٹا بجلی پانی سستی کر دے. اور مودی جی نے اگر جموں کشمیر کے اندر کام کیے ہیں تو کام نظر بھی آتے ہیں, صرف منہ زبانی نہیں کیا کہ ٹرین بنا دی, میں نے یہ کر دیا, میں نے بجلی سستی کر دی. بھائی انہوں نے کیا ہے, وہاں پر کام کیا ہے, تو وہی جیتیں گے نا. اور بی جے پی وہاں پر بڑی بھائی زور و شور سے جیت رہی ہے. ایون دیٹ وہاں پر مسلم لیڈیز جو ہے وہ پی ایم مودی جی کے لیے کمپین کرنے کے لیے نکلی ہیں کہ پی ایم مودی جی کو ووٹ دیں. اور وہاں پر جو ہے وہ آپ آئے دن ہم کوئی نہ کوئی ولاگ, کوئی نہ کوئی ٹوریزم وہاں پر جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ مودی جی جیتیں گے جموں کشمیر سے کہ نہیں؟ لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرتے جائے گا. تو چلے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. بائے بائے.